नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। दाहोद में नकली एनए प्रकरण में 31 मई 2024 को 4 अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे। इस मामले में दाहोद के कुदबी रावत की संलिप्तता सामने आई थी। हालांकि कुदबी रावत 30 मई को अपने परिवार के साथ थाईलैंड घूमने चले गए थे। इस अपराध की जानकारी मिलने के बाद वे थाईलैंड से दुबई चले गए थे। इस बीच नकली एनए प्रकरण की गहराई से जांच शुरू हुई और लगातार मामले दर्ज किए जाने लगे। तहसील विकास अधिकारी के नकली आदेश के मामले में 70 लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों में भी कुदबी रावत की संलिप्तता उजागर हुई थी। इसी बीच कुदबी रावत ने पहले दाहोद सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत दी, जिसके बाद कुदबी रावत दुबई से भारत लौटे। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र की समीक्षा के लिए 21 फरवरी तक समय मांगा था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुदबी रावत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने दाहोद की ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। दाहोद डीवाईएसपी जगदीश भंडारी ने इस घोटाले की गहराई से जांच करने और अन्य शामिल लोगों की पहचान करने के लिए 14 दिन की रिमांड मांगी थी। अदालत ने कुदबी रावत को 6 दिन की रिमांड पर रखने की अनुमति दी। कुदबी रावत के आत्मसमर्पण की घटना पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। दाहोद पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत 22 फरवरी को आचार्य श्री सुनील सागर जी के सानिध्य में प्राकृत विद्वत सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 108 विद्वान और 5 भट्टारकजी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए। 21 फरवरी को आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी सहित 108 मुनि श्री आरिका शुल्कजी और शुलिका जी द्वारा युग प्रतिक्रमण संपन्न हुआ। इसके बाद 22 फरवरी को आयोजित प्राकृत विद्वान सम्मेलन में प्राकृत भाषा के संवर्धन और इसकी प्राचीनता पर चर्चा की गई। साथ ही सरकार द्वारा प्राकृत भाषा को लेकर की गई पहलों और आगामी योजनाओं की जानकारी भी साझा की गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्वान और श्रद्धालु शामिल हुए। विद्वानों ने बहुत अच्छे अच्छे विचार रखे हैं। प्राकृत भाषा वस्तुतः जैनों की भाषा नहीं है, जन जन की भाषा है, लेकिन जैनाचार्यों का लिखा हुआ आज भी जीवंत है, इसलिए इसे जैनों की भाषा समझ लिया जाता है। कालिदास जी ने भी प्राकृत का बहुत प्रयोग किया, लेकिन आधुनिक विद्वानों ने प्राकृत की भी संस्कृत कर करके और नाटकों का आधुनिकीकरण कर दिया। संपादन क्या किया? दुर्दशा कर डाली कालिदास की मूल भावनाओं की। उसके प्राचीन रूप भी अपन को मिल सकते हैं। बड़े बड़े विद्वानों ने, भरत मुनि ने भी प्राकृत भाषा और उसकी शाखाओं का बड़ा सम्मान किया और नाट्य के क्षेत्र में उनकी भूमिकाओं का जबरदस्त उल्लेख किया। निश्चित रूप से आज भी हम जब प्राकृतों की शाखाएं देखते हैं, टक्की, बिल्ली, सावरी जैसे शब्द उसमें आते हैं, मतलब ये भी प्राकृत भाषाएं हैं। तो उसमें तो लिखा ही हुआ है सावरी, सबर लोग जो बोलते हैं, भील लोग जो बोलते हैं, वो वाली प्राकृत। आप उसे जैनों की कैसे कह सकते हो? इसलिए ये हम सबसे पहले समझ ले कि प्राचीनतम ये भाषा है, देश की जड़ों की ये भाषा है, देश की प्राचीनतम संस्कृति श्रमण संस्कृति है, और इसलिए हम इस भाषा को श्रमणों से जोड़ करके जैनों की भाषा कहते हैं। आयकर विभाग के प्रमुख सतीश शर्मा, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के नेतृत्व में बड़ौदा की प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स भावना सी यश रॉय की अगुवाई में और बड़ोदरा रेंज 2-1 के ज्वाइंट कमिश्नर सी धरणीनाथ के मार्गदर्शन में दाहोद में आज रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस रक्तदान शिविर में दाहोद के आईटीपी और सीए एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आयकर अधिकारी गुलशन रामनानी के साथ मिलकर जनहित में बड़ा योगदान दिया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से यह शिविर 21 फरवरी 2025 को सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह में आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर भरत शुक्ला, मंत्री प्रशांत वसैया, दाहोद जिला भाजपा मंत्री और पर्यटन निगम के निदेशक भरत सिंह सोलंकी, एपीएमसी दाहोद के वाइस चेयरमैन कैलाश चंद्र खंडेलवाल और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष गोपाल भाई धानका विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने सभा को संबोधित किया। संपूर्ण कार्यक्रम का सफल संचालन रेड क्रॉस के कोषाध्यक्ष कमलेश लिम्बाचिया द्वारा किया गया और धन्यवाद ज्ञापन रेड क्रॉस के मंत्री जवाहर भाई शाह ने किया।
कुछ दिन पहले सिंहवड़ तालुका के लुखावाड़ा गांव में एक बेसहारा महिला के घूमने की सूचना स्थानीय लोगों ने 181 महिला हेल्पलाइन को दी थी। सूचना मिलते 181 टीम मौके पर पहुंची और महिला की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे दाहोद सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा गया। महिला एवं बाल विभाग के अधिकारी और सखी वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारियों ने महिला से बातचीत कर उसकी काउंसलिंग की और उसके परिवार की जानकारी जुटाने का प्रयास किया। पता चला कि महिला उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की रहने वाली है। इसके बाद स्थानीय पुलिस स्टेशन और सखी वन स्टॉप सेंटर से संपर्क कर महिला की तस्वीरें भेजी गई और उसके परिवार की खोजबीन की गई। परिवार को तस्वीरें दिखाने के बाद महिला के बेटे ने उसे पहचाना। वीडियो कॉल के माध्यम से भी पहचान की पुष्टि की गई, जिसके बाद महिला का बेटा और अन्य परिजन दाहोद पहुंचे। महिला की बेटी ने बताया कि वह पिछले 20 दिनों से घर से लापता थी। मां बेटे के पुनर्मिलन से परिवार में खुशी का लहर दौड़ गई और उन्होंने सखी वन स्टॉप सेंटर का आभार व्यक्त किया। इसके बाद वे अपने घर के लिए रवाना हो गए। प्रसारण न्यूज के लिए दाहोद से नीलम शेठ की रिपोर्ट। अभी स्माइल करना अच्छा लगा ना, घर पे जा रही तो मैंने वीडियो कॉल पे बात कर रही थी ना। अब मेरा पेट गई अब हैं हमें ट्रेन में उनको आई सुकम है ना, ट्रेन में रखने आएंगे। ये पड़ी का है, घर पे जाके खाना एक टमाटर पोटला ले लो बस ना लाली वो लाली घर से क्यों निकल जाती है? ऐसे नहीं करते। हाँ गुस्सा हो गई क्या? निकलो।